गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना के बाद हम लोगों को एल्यूमिनियम मेटल प्राप्त हुआ था। दिस एल्यूमिनियम इज 97 और 98% प्योर, इट इज़ नॉट 100% प्योर। फर्दर यूज के लिए, एल्युमिनियम के फर्दर यूज के लिए हमें इसे प्योर बनाना है, इसे प्योर करना है। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में आपने पढ़ा होगा कि मेटल जो रिडक्शन के बाद ऑब्टेन होता है, इस मेटल में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है 1%, 2%, 0.5%, 0.6% एक्सेट्रा। तो इस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग मेटल से रिमूव करते हैं। इस इम्प्योरिटीज़ को हमें मेटल से रिमूव करना है और डिफरेंट मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल is known as refining or purification of metal, and the method of purification is depend upon the nature of metal and impurities which are present in this। तो एल्यूमिनियम के साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इसे रिमूव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, जिसे हम लोग हुप्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। हुप्स प्रोसेस का जो सेटअप है, ये कैसा है, कैसा इक्विपमेंट है, क्या हमको लेना पड़ेगा? तो यहाँ हम लोग देखेंगे एक आयरन टैंक लेंगे, एक आयरन टैंक लेंगे। ये जो दिखाया गया है आयरन टैंक, this iron tank is lined with carbon. This iron tank is lined with carbon and this carbon lining serves as anode. ये आयरन टैंक में जो कार्बन का लाइनिंग रहता है, ये एनोड का काम करता है। अब इस टैंक में थ्री डिफरेंट लिक्विड हम लोग फिल करते हैं। थ्री डिफरेंट लिक्विड हम लोग इसे फिल करेंगे इस टैंक में, और ये लिक्विड का फिलिंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन तीनों लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस रहता है, डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है तीनों लिक्विड का, तभी ये यहाँ पर सेट करता है। सबसे नीचे में लोअर में इम्प्योर एल्यूमिनियम रहता है, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से साइड से इम्प्योर एल्यूमिनियम जो हमें प्राप्त हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना से। तो इम्प्योर एल्यूमिनियम को यहाँ से हम इन कर रहे हैं, ये सबसे बॉटम में रहता है। इसके बाद जस्ट मिडिल में फ्लोराइड्स है। किसका फ्लोराइड है? सोडियम का, बेरियम का और एल्यूमिनियम का। इलेक्ट्रोलाइट्स का ये काम करता है। सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। और टॉप में प्योर एल्यूमिनियम रहता है। पहले से जो एल्यूमिनियम बनाया गया है, इसे हम लोग टॉप में रखते हैं। ये तीन डिफरेंट लेयर आप देख रहे हैं, तीनों को डिफरेंट कलर से दिखाया भी गया है। प्योर एल्यूमिनियम को ब्लैक डॉट से, इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, इसे ग्रीन कलर के लेयर से दिखाया गया है, और इम्प्योर एल्यूमिनियम को ब्लू से दिखाया गया है। ऊपर में टॉप में ग्रेफाइट रॉड इसमें डिप रहता है, कंटेनर में डिप किया हुआ रहता है ग्रेफाइट रॉड, जो कि कैथोड का काम करता है, यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होने के कारण ये तीनों लिक्विड सेट कर गया है। सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी प्योर एल्यूमिनियम का ऊपर है, फिर उससे ज़्यादा है फ्लोराइड्स का, और सबसे ज़्यादा है इम्प्योर एल्यूमिनियम का। ये अरेंजमेंट है हुप्स प्रोसेस का। हुप्स प्रोसेस के लिए ये अरेंजमेंट है, और इस हुप्स प्रोसेस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो एल्यूमिनियम को प्योर बनाने के लिए, एल्यूमिनियम के रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि
जैसे करंट पास होगा, एनोड का काम कौन सा करता है, कार्बन लेयर जो टैंक के अंदर है और ग्रेफाइट रॉड को जिसको ऊपर से डिप किया हुआ है, ये कैथोड का काम करता है। जैसे कैथोड और एनोड को हम लोग जोड़ेंगे बैटरी से तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और इलेक्ट्रिक करंट के पास होते ही ये फ्लोराइड्स जो है, सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड, ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड Na+, F-, एल्युमिनियम फ्लोराइड एल्युमिनियम 3+, 3F- और बेरियम फ्लोराइड बेरियम 2+ और बेरियम 2+ एंड 2F-, ये यहाँ पर डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा, आयंस डिसोसिएट होगा करंट पास होने से। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। करंट पास होने से एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। तो आपको पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखेंगे आप एनोड पर इस एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लिबरेट होगा, और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिबरेट होगा Al3+ एल्युमिनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, एल्युमिनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Al3+ आ गया है, Al3+ आ गया है। अब ये एल्युमिनियम 3+, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। इस प्योर एल्युमिनियम दैट मीन्स टॉप लेयर में ये एल्युमिनियम यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ये कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, एल्युमिनियम 3+ यहाँ गया, और कैथोड पर आप देखेंगे एल्युमिनियम 3+ ये फिर से 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज होते ही एल्युमिनियम मेटल में चेंज कर जाएगा, एल्युमिनियम मेटल में चेंज कर जाएगा, जो कि एल्युमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा, एल्युमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा। और जो एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा, दिस इज प्योर एल्युमिनियम, इट विल बी डिपॉजिट here and finally it is separate out, finally it is separate out। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर से ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो कैथोड होता है, कैथोड प्योर मेटल का हम लोग बनाते हैं और एनोड जो है इम्प्योर मेटल का बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैथोड इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन में रहेगा प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, नन ऑफ दिस। आप देखेंगे इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कैथोड जो है हम लोग प्योर मेटल का बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैथोड यहाँ पर डिप किया गया है प्योर एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट होता है और यहाँ से हम लोग इसे सेपरेट कर लेते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यहाँ से Al3+ ये ऊपर जाएगा, डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होकर 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करके और ये एल्युमिनियम मेटल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इम्प्योर एल्युमिनियम कम होगा धीरे धीरे, तो हम लोग यहाँ से ऐड करते जाएंगे, क्रूड एल्युमिनियम हम लोग यहाँ से ऐड करते जाएंगे। यही है हुप्स प्रोसेस, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम यदि एग्जाम में पूछेगा तो आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि फॉर दिस प्रोसेस
an iron tank is taken which is lined with carbon and this serves as एनोड। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले हमने क्या लिया, आयरन टैंक लिया और आयरन टैंक कार्बन से लाइन किया हुआ है, कार्बन लेयर है जो कि ये एनोड का काम करता है। दिस इज फिल्ड विथ थ्री different layers on the basis of differences in their specific gravity। यहाँ पर 3 डिफरेंट लिक्विड को हमने फिल किया है और ये 3 लिक्विड कैसे रहेगा, तो इनके स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंसेज है, इस आधार पर ये यहाँ पर सेट करेगा। एट द टॉप ग्रेफाइट रॉड आर डिप्ड in it which acts as cathode। आप देख रहे हैं ऊपर में जो ये ग्रेफाइट रॉड को डिप किया हुआ है, ये कैथोड का काम करता है। when cathode and anode is connected to battery, current is passed। after passing electrolytes dissociate into their ions। after passing electrolytes dissociate into their ions। यहाँ पर जो 3 डिफरेंट लिक्विड है देखेंगे, फर्स्ट में सबसे बॉटम में हमने क्या लिया है, इम्प्योर एल्युमिनियम। मिडिल में क्या लिया है, फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम, बेरियम एंड एल्युमिनियम। और टॉप में हमने क्या लिया है, प्योर एल्युमिनियम। टॉप में हमने लिया है प्योर एल्युमिनियम। अब देखिए 3 डिफरेंट लिक्विड जो हमने लिया है उसको डिस्क्राइब किया गया है। बॉटम में क्या है, इम्प्योर एल्युमिनियम, क्रूड एल्युमिनियम, जो कि यहाँ से दिखाया गया है। मिडिल में है फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम, बेरियम एंड एल्युमिनियम, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेगा। और टॉप में है प्योर एल्युमिनियम। तो 3 डिफरेंट लिक्विड्स का अरेंजमेंट इस तरह से है। और जैसे आफ्टर पासिंग करंट
electrolytes dissociate into their ends. After passing current, electrolytes dissociate into their ends. जैसे हम लोग करंट पास करते हैं, करंट पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड, ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा. दैट मीन्स सोडियम प्लस और फ्लोराइड माइनस, बेरियम प्लस, फ्लोराइड माइनस, एल्युमिनियम प्लस और ये फ्लोराइड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स में. तो एल्युमिनियम हमको यहाँ मिलेगा एनोड पर. और आपको पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ एनोड पर जो कि एल्युमिनियम को यहाँ इम्प्योर एल्युमिनियम हमने यहाँ पर इंटर कराया है, इम्प्योर एल्युमिनियम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने के बाद एल्युमिनियम 3+ आयन ये फॉर्म करेगा. एल्युमिनियम 3+ आयन अब ये यहाँ से डिस्चार्ज होगा, आप देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा यहाँ और फाइनली कैथोड पर जाके ये 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज होते ही ये एल्युमिनियम मेटल में चेंज कर जाएगा. दिस प्योर एल्युमिनियम डिपॉजिटेड हियर एंड फाइनली इट इज सेपरेट आउट. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एल्युमिनियम को कैसे हम लोग प्योर किए हैं. और ये एल्युमिनियम जो यहाँ निकलेगा, दिस इज द 99.9% प्योर, 99.9% प्योर एंड नाउ इट इज रेडी फॉर फर्दर यूज. अब यहाँ पर जो एल्युमिनियम हमको हुप्स प्रोसेस के बाद मिला है, प्योर एल्युमिनियम 99.9% प्योर है और यहाँ पर ये प्योर एल्युमिनियम को अब हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी इंजीनियरिंग वर्क में, किसी भी इंडस्ट्री में. एक बार फिर से हम लोग रिपीट करें फाइनली इसे. ये एल्युमिनियम का हम लोग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिना के बाद हमें एल्युमिनियम जो मिला था, ये एल्युमिनियम प्योर नहीं था, ये 97 और 98% प्योर था. इसे प्योर करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, रिफाइनिंग करना है, तो हुप्स प्रोसेस से हम लोग इसे प्योर बनाएंगे. इस प्रोसेस में क्या हम लेंगे, क्या हम अरेंजमेंट लेंगे, तो एक आयरन टैंक लेंगे और आयरन टैंक जो कि ये कार्बन का लाइनिंग रहता है, इसमें ये कार्बन का लाइनिंग जो है ये एनोड का काम करेगा और इसमें 3 डिफरेंट लिक्विड से इसे हम लोग भरते हैं. 3 डिफरेंट लिक्विड, ये तीनों लिक्विड जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंसेस के आधार पर यहाँ पर सेट करता है. सबसे नीचे में आप देखेंगे बॉटम में इम्प्योर एल्युमिनियम हमने लिया है, इम्प्योर एल्युमिनियम हमने यहाँ लिया है और मिडिल में क्या लिया है, फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम, बेरियम एंड एल्युमिनियम. मिडिल में हमने लिया है फ्लोराइड ऑफ सोडियम, बेरियम एंड एल्युमिनियम जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और टॉप में हमने प्योर एल्युमिनियम लिया है. प्योर एल्युमिनियम पहले से बना हुआ है जिसे हमने टॉप में रखा है. ऐसे भी आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कैथोड जो हम लोग यूज करते हैं वो प्योर मेटल का रहता है. टॉप में ग्रेफाइट रॉड इसमें डिप किया हुआ है जो कि यहाँ पर ये कैथोड का काम करता है. जैसे करंट पास होता है, करंट पास होने से सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट होगा. ये सोडियम फ्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव आयन, फ्लोराइड नेगेटिव आयन में, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम पॉजिटिव आयन, फ्लोराइड नेगेटिव आयन में और ये एल्युमिनियम फ्लोराइड जो है एल्युमिनियम पॉजिटिव आयन एंड फ्लोराइड नेगेटिव आयन में. अब यहाँ ये डिसोसिएट कर गया. ये एल्युमिनियम 3+ जो कि हमें यहाँ मिला है इसके इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एल्युमिनियम एनोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा. एनोड पर एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के पश्चात ये Al3+ में चेंज हो जाएगा, एल्युमिनियम 3+ आयन में चेंज होगा और ये एल्युमिनियम 3+ आयन डिस्चार्ज होगा. और आपको बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में कि सोडियम, बेरियम, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन जब यहाँ प्रेजेंट है तो एल्युमिनियम ही क्यों डिस्चार्ज होगा, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है. सोडियम, बेरियम और एल्युमिनियम, सोडियम और बेरियम की तुलना में एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब यहाँ से एल्युमिनियम डिस्चार्ज होके जाएगा टॉप लेयर में और वहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज होकर ये एल्युमिनियम मेटल में चेंज हो जाएगा. दिस एल्युमिनियम मेटल इज 99.9% प्योर.
ये एल्युमिनियम मेटल जो है ये 99.9% प्योर है। इसको आप कैसे लिखेंगे, इस रिफाइनिंग प्रोसेस को कैसे आप लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे एन आयरन टैंक इज टेकन विच इज लाइंड विथ कार्बन एंड दिस सर्व्स एज एनोड। सेकेंड पॉइंट है दिस इज फिल्ड विथ 3 डिफरेंट लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज इन देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। थर्ड, एट द टॉप ग्रेफाइट rods are dipped in it which acts as cathode. And fourth, when cathode and anode is connected to battery current is passed. जब यहाँ से हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं करंट पास होता है। एंड आफ्टर पासिंग करंट इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू एंड्स। और उसके बाद का रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है, एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैसे हमें प्योर एल्युमिनियम मिलेगा। ये है रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन लंबा है और लंबा है, बहुत सारी चीज़ इसमें आपको सीखने को भी मिल रही है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।